संत दरस को जाइए तज ममता हिमान, ज्यों जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। हमारे संस्था में केवल साधुए ही नहीं सिखाया जाता है, शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। आप अपने बच्चे को जोड़िए, देखिए अगर नहीं बनेगा तब ना कहिएगा। आप जुड़िएगा, आप अपने जुड़िएगा तब बच्चा जुड़ेगा। और जो जुड़े हैं बाबा शांतानंद से, देखिए कहाँ हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनका सर जीवन तो चल रहा है, किसी भी ना किसी भी तरीका से जीवन चल रहा है। चाहे आप समय में अच्छा काम कीजिए, खराब काम कीजिए, सुकर्म कीजिए, कुकर्म कीजिए, समय बीत जाएगा। लेकिन हम लोग भी संगत से यहाँ पर आए हैं। अगर बाबा का संगत नहीं करते, अच्छे लोगों से संगत नहीं करते, कल बाबा खदान वाला सुना रहे थे कहानी, कोयला से लेकर के हीरा तक की, तो हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कह रहे थे कि बाबा के संगत में रह करके 342 बाबा के संगत में रहे और छपरा तक हर 42 गए हम लोग, और बाबा ने आदमी भेज करके यहाँ से अंतिम बार में हम लोगों को बुलाया कि बाबा बुलाए हैं। इतना सौभाग्यशाली हैं हम लोग। और फिर सबसे खुशी की बात बता दें कि बाबा अच्छे अच्छे लोग हरिद्वार देखे नहीं हैं जो बेसी पैसा वाले हैं, लेकिन बाबा जाके हरिद्वार में अपना आश्रम बनाए हैं वहाँ पर। यह कम बड़ी बात नहीं है, हम लोगों की बड़ी सौभाग्य की बात है कि बरारी के कोई भी आदमी जाएंगे तो आपका 10-20 आदमी का रहने का वहाँ जगह है। वहाँ पर स्वर्ग समझिए, न खाने का चिंता है, न कपड़ा का चिंता है, न पैसा का चिंता है। हम जाके देखा है, बाबा बोले आश्रम लिए हैं, वहाँ वेदांत प्रशिक्षण था, वेदांत साधना शिविर। उसमें हम लोग हर साल 3-4 साल में 3 बार 4 बार वेदांत साधना शिविर लगता है। तो मैं बाबा के साथ है, बोले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बोले क्या खर्चा पड़ेगा? तो जो रहने का, खाने का, जो आने जाने का खर्चा था हम लोगों ने दिया। पूरे बिहार से हम लोग 10 गो गए थे और पूरे इंडिया से 10 गो आया था। वेदांत प्रशिक्षण में सब वीडियो, जहाँ जहाँ कार्यक्रम बाबा का होता है सब नोट है, सबका वीडियोग्राफी होता है। आप जो बैठे हैं सबका नोट हो रहा है। कभी भी बाबा से नंबर से जुड़वा लीजिएगा यूट्यूब में और देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा कहना है कि सब चीज बनाने का फैक्ट्री है, लेकिन आदमी बनाने का फैक्ट्री तो सत्संग है। अच्छे आदमी से जुड़िए। आपको गोपीचंद वाला बात बोल दिए कि साधु संघ के जोड़ा उनकी माता पिता ने जोड़ा गुरु गोरखनाथ जी से, ध्रुव को नारद जी से जोड़ा गया। तो आप देखिए उनका ना, जो भी महापुरुष हैं, जो भी ऊंचे कुर्सी पर है, उनका संगत देखिए। तो यह कार्यक्रम चाहे कितनों भीषण परिस्थिति हो, यह कार्यक्रम चलता है। वो बाबा को जो देखे हैं उनके तो कुछ कहना नहीं है, चाहे परिस्थिति जो है कार्यक्रम चलेगा बाबा का। तो इस तरह से हम बहुत बहुत आपका आभारी हैं कि हमारे गुरु भाई लोग बहुत बहुत दूर से रात भर चल करके आए हैं। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपकी। इसी तरह से आके हम लोगों का शोभा बढ़ाते रहिए। अब हमारे बाबा के उत्तराधिकारी संजय संयमी जी अपना विचार रखेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। हरि ओम। आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
ज्ञानादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में कटिहार जिला अंतर्गत 72वें मंच बरारी मंच के इस बार सिद्धार्थ व कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी में गुरुदेव के 31वें विदाई वार्षिकोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में 23, 24 और 25 दिसंबर त्रिदिवसीय आयोजित सत्संग कार्यक्रम के आज पूर्णाहुति सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने विभिन्न वक्ताओं के द्वारा विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण बातों का श्रवण किया। परम पूज्य गुरुदेव के इस बरारी मंच पर गुरुदेव का आश्रम निर्माण हो रहा है। यह हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। पिछले वर्ष सन 2024 ईस्वी के विदाई समारोह के अवसर पर बरारी प्रशांत योगाश्रम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और यहाँ के स्थानीय एवं मंच से जुड़े हुए परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों के द्वारा
बरारी मंच क्षेत्र के ग्रामीण श्रद्धालुओं के द्वारा उनके सामूहिक सहयोग से 1 वर्ष के अंदर ही इस बार के विदाई समारोह में आश्रम निर्माण का कार्य कुर्सी बंधाई तक आ चुका है और हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में इसी प्रकार से अपना यथासंभव हर प्रकार का सहयोग प्रदान करके गुरुदेव का यह अस्थायी केंद्र के रूप में आश्रम निर्माण के कार्य को पूरा करने में अपना हाथ बटाते रहें। परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है कि बच्चा इस मंच की परंपरा में जहां भी आश्रम का निर्माण हो वह केवल खान पान का भंडारा करने के केंद्र के रूप में नहीं हो, भौतिक वस्तुओं का वितरण केंद्र के रूप में नहीं हो। परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है इस मंच की परंपरा का आश्रम ध्यान और ज्ञान केंद्र के रूप में हो। इस बात को हम सभी लोगों को ध्यान में रख करके ही इस आश्रम का निर्माण ध्यान ज्ञान केंद्र के रूप में करना है। और जो लोग भी प्रकट अथवा गुप्त रूप से पूज्य गुरुदेव के इस केंद्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आगे करेंगे, उनका सब परिवार सर्वविध उत्कर्ष को प्राप्त करें, हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं। अब आइए आज के मुख्य विचार पर। जिन लोगों ने कल के सत्संग का श्रवण किया उन्होंने एक अनूठी कहानी को सुना। अब उसको दोहरा तो नहीं सकता, अधिकांश लोग आज उपस्थित हुए हैं और उसी कहानी का आज आध्यात्मिक मीमांसा करनी है। उस कहानी के माध्यम से जो हमारे जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक साधना बतलाया है, सूत्र रूप में आज हम उसी का वर्णन करने जा रहे हैं। वो कहानी जो अनूठी थी, कैसी थी और कौन थी? कहानी का शीर्षक ही था कि हीरा के आगे क्या है। यहाँ के चैनल पर कल का प्रवचन अपलोड कर दिया गया है। शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम यूट्यूब चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थोड़ा सा सारांश उनका बता दूं कि वह लकड़हारा जिंदगी भर पहाड़ के जंगलों में लकड़ी काटने का काम करता रहा। अधिक समय जीवन का जब व्यतीत हो गया, लकड़हारे की इस कड़ी मेहनत पर तरस आकर के दयावश एक महात्मा ने उस लकड़हारे को रास्ता बतलाया। और जब वह लकड़हारा महात्मा जी के मार्गदर्शन पर चला तो आपने कहानी में सुना कि उस लकड़हारे को पहली पहाड़ी को पार करने के बाद कोयले का खदान मिला। उसका जीवन और बेहतर हो गया। जो लकड़ी काट करके कोयला बनाने का, फिर उसको बाजार में बेचने का, ये मेहनत वो करता था, अब तो बना बनाया कोयला उसको खदान से प्राप्त होने लगा।
महात्मा जी के मार्गदर्शन में जब वह दूसरी पहाड़ी के पार जाता है, कोयले के खदान के आगे उसे चांदी का खदान मिलता है और चांदी उसको प्राप्त करके वह लकड़हारा अपने क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। महात्मा जी ने फिर मार्गदर्शन दिया। तीसरी पहाड़ी के पार जब जाता है तो उसको स्वर्ण का भंडार प्राप्त होता है और स्वर्ण वो कितनी कीमती चीज है, चांदी से भी अधिक, आप सभी लोगों को मालूम है। वह उस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया स्वर्ण का भंडार पाकर के। महात्मा जी के मार्गदर्शन में जब वह चौथी पहाड़ी के भी पार जाता है तो उस चौथी पहाड़ी के पार उस व्यक्ति को हीरे का खदान प्राप्त होता है। अब तो वह जीवन में निश्चिंत हो गया, क्योंकि बहुमूल्य धातु हीरे की प्राप्ति, हीरा जिनको मिल जाए, जो कोयले का व्यापार करता था, अब उसके जीवन में हीरा मिल जाए तो कहना क्या, वह निश्चिंत हो जाता है। लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि इतने इतने बहुमूल्य खजाने का पता यदि इस महात्मा जी को मालूम है, ये फटे चिथड़े कपड़े में इस प्रकार से असुविधापूर्ण जीवन क्यों जी रहे हैं। एक लकड़हारे को हीरे के खदान का मालिक बना दिया और मेरा जीवन इतना सुखी और समृद्ध हो गया, लेकिन ये महात्मा जी इस प्रकार से कष्टमय तपस्यामय जीवन क्यों जी रहे हैं, जब इतने बहुमूल्य खजाने का इनको पता है। तो महात्मा जी के चरण में आकर के उन्होंने जब अपनी जिज्ञासा को रखा तो महात्मा जी ने क्या कहा, आप सभी लोगों ने सुना है कि बच्चा, मुझे जो खजाना प्राप्त है, क्या तुम उस खजाने को जानना चाहते हो? जिस खजाने को पा जाने के बाद और कुछ शेष पाने के लिए बचता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब इतने बहुमूल्य खजाने आपके लिए तुच्छ हैं, इससे बड़ा कौन सा खजाना आपके पास है, मैं उसको जानना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि जाओ, चौथी पहाड़ी को पार करके तुमने हीरे का खदान प्राप्त किया है ना, पांचवी पहाड़ी को पार करो। और बड़ी मेहनत से वह व्यक्ति पांचवी पहाड़ी को पार करता है और पांचवी पहाड़ी को पार करने के बाद कहानी कहती है वह व्यक्ति फिर दोबारा लौट करके वापस नहीं आया। कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। लेकिन इस कहानी का जो आध्यात्मिक रहस्य है, जहां जाने के बाद फिर से वापस लौटना ही नहीं होता। कोयले का खदान प्राप्त करके वह वापस आया, चांदी का खदान प्राप्त करके वापस लौटा, स्वर्ण का भंडार प्राप्त करके भी वो वापस लौटा, यहां तक कि हीरे का खदान भी
प्राप्त करके वह व्यक्ति वापस लौटा। अब महात्मा जी अंतिम में जो 5वीं पहाड़ी के पार खजाने का पता बतलाया था, वह व्यक्ति उस खजाने को प्राप्त करने के बाद फिर वापस ही नहीं लौटा। तो आप डर मत जाना कि किसी खाई में गिर करके वो मर गया क्या। वापस नहीं लौटने का तात्पर्य क्या है? आना और जाना, इसको बोलते हैं आवागमन। और इसी आने जाने आवागमन का दूसरा नाम है संसार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है, यत गत्वा नौ निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह जीव जहां जाकर के फिर इस संसार में वापस नहीं लौटता है, हे अर्जुन, वही मेरा परम धाम है। वह व्यक्ति हीरा से आगे अमृत को उपलब्ध हो गया, इसलिए वो वापस नहीं लौटा। अमृत का अर्थ होता है जो कभी मरता नहीं, उसको बोलते हैं अमृत। जो अमर हो जाता है, जो अविनाशी पदार्थ है। आज तक कोई भी इस पूरे धरती का साम्राज्य प्राप्त करके अमर हो गया हो, कभी आपने सुना है क्या? सोने चांदी और हीरे का भी मालिक बन गया हो, उनकी मृत्यु नहीं होगी और मृत्यु का भय नहीं होगा, ये संभव है क्या? नहीं ना। लेकिन अमरता को उपलब्ध हो जाना, तो कल मैंने बतलाया था कि हीरा के आगे क्या है, तो हीरा के आगे है अमृत। जिस अमृत को उपलब्ध कर लेने के बाद ये जीव फिर से इस संसार के झंझट में वापस लौटता ही नहीं है। इस संसरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। इस संसार में और शरीर में जन्म कब लेता है कोई जीव? याद रखिएगा, जब उसकी मृत्यु होती है। यदि मृत्यु हुई है तो उसका जन्म अवश्य होएगा। मृत्यु और जन्म, इसी चक्र का नाम है आवागमन। इसी को बोलते हैं संसृति चक्र। जब तक यह जीव इस संसार के आवागमन में पड़ा हुआ है, आप सुनते हैं ना, आवागमन सम नहीं दुख दूजा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब तक इस संसार में इस जीव का आवागमन हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। वो अपने जीवन में सोने चांदी और हीरे का खदान का मालिक बन करके भी अपने जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु ये लगा ही रहेगा उसको। लेकिन यह व्यक्ति तो महात्मा के मार्गदर्शन में 5वीं पहाड़ी को पार किया, तो हीरा के आगे उसको अमृत मिल गया। और अमृत का मतलब ये होता है जो मरता ही नहीं है। जो मरा ही नहीं तो उसका फिर जन्म कहां से होगा? वो आएगा कहां से? वो वापस तो लौटेगा ही नहीं। ये जीव मर करके फिर इस संसार में वापस तो तभी लौटता है, वापस दोबारा तभी जन्म लेता है जब उसकी मृत्यु होती है। जन्म दोबारा तभी नहीं होगा जब उसकी मृत्यु नहीं होगी। वो मरेगा नहीं। और जो मरता नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं अमृत। वो अमृतत्व को उपलब्ध हो गया, उसी को बोलते हैं परम सत्य परमात्मा, उसी को बोलते हैं परम सत्य परब्रह्म। 5वीं पहाड़ी के पार है अमृत। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वचन के अंतिम पैराग्राफ में निर्देश किया है, और पिछले 3 वर्षों से हम उस पर चर्चा करते आ रहे हैं। इस बरारी मंच के विदाई समारोह में जो निरंतर भाग लेते रहे हैं, शायद उनको स्मरण होगा। और
हमारे चैनल के YouTube चैनल पर ये सारी चीजें अपलोड है, आप सुन सकते हैं पिछले वर्ष के भी सत्संग को। परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन के अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में सत्य की एक परिभाषा दिया। उपदेश में तो हम लोग दोहराते ही हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। शून्य बराबर सत्य है, यहां पर यह कहा जा रहा है। जो सतत बना रहे उनको सत्य बोलते हैं। गुरुदेव ने प्रवचन में बतलाया कि सत्य की एक ये भी परिभाषा है, जो सतत बना रहे, जो सदैव बना रहे, जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी ना बदले, उस तत्व को बोलते हैं सत्य। तो ये जानना पड़ता है, ये अर्थ को घटाना पड़ता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सदैव बना रहता है, जो सतत बना रहे, वो है सत्य। ये शरीर बदल जाता है, संसार बदल जाता है, संबंध बदल जाते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रकृति और प्रकृति के अंदर आने वाली जितनी भी चीजें हैं सभी परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है। इसीलिए हम इसको सत्य नहीं बोलते। ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में इसीलिए सत्य दो प्रकार के माने गए हैं, एक है व्यवहारिक सत्य और दूसरा है परमार्थ सत्य। ये जो जीव है ना, जो देहांतर में, लोकांतर में निरंतर गतिशील है, एक शरीर में जाता है फिर दूसरे शरीर में जाता है, एक लोक में जाता है फिर दूसरे लोक में जाता है अपने कर्म के अनुसार से, और जहां पर यह गति कर रहा है इसको बोलते हैं जगत। तो जीव और जगत की व्यवहारिक सत्ता है, इसको व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। बिल्कुल इसको झुठला नहीं सकते। जब तक आपको परमार्थ सत्य का बोध नहीं हो जाता, परमार्थ सत्य की अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आपको जीव जगत, यह जो व्यवहारिक सत्य है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बनाई है, इनके लिए जो संयम और नियम बनाए हैं, उसी के अनुशासन में आपको जीवन जीना होता है, और इसी को बोलते हैं सदाचार। जो व्यवहारिक सत्य का पालन करता है, धीरे धीरे उसके अंदर परमार्थ सत्य को प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। तो परमार्थ सत्य है क्या? जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो नित्य कूटस्थ है, जो त्रिकाल अबाधित तत्व है, उसको हम परमार्थ सत्य कहते हैं। और परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, आत्मा एव सत्य सनातनश्च, और उपनिषद में घोषणा की गई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो परमार्थ सत्य के रूप में केवल और केवल ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है। आपके शरीर के भीतर परमार्थ तत्व आत्मा है, और समष्टि धरातल पर परमार्थ सत्य का नाम ब्रह्म है। जब तक इस परमार्थ सत्य की उपलब्धि नहीं हो जाती है, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और यह परमार्थ सत्य आपका अपना ही वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की पहली पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वह परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा है। इसी का बोध, इसी का ज्ञान हमें जीवन में हो जाए, क्योंकि इसी से जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। तो सदाशील कल्याण है। तो सदाशील का अर्थ क्या होता है? पिछली बार भी मैंने बता करके आया था। इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप परम सत्य ब्रह्म और आत्मा है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सतत अभ्यास है, उसको बोलते हैं सदाशील। सदाशील एक पारिभाषिक शब्द है। यहां जो गुरुदेव कह रहा है कि सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप।
तो सदाशील का मतलब क्या हुआ कि इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो निरंतर अभ्यास है, जो सतत अभ्यास है, हम उस स्थिति को बोलते हैं सदाशील। अमृत अर्थात परमार्थ सत्य, और परमार्थ सत्य के रूप में कौन सा तत्व है? ब्रह्म और आत्मा। ये आपका, इस जीव का वास्तविक स्वरूप है। ये है कहां? आपका यथार्थ स्वरूप, आपका पारमार्थिक स्वरूप कहां है? किसी के दुकान में है क्या? या आपके घर और मकान में है क्या? क्या खेत खलिहान में है क्या? आपका वास्तविक स्वरूप आपके पास ही है, लेकिन आपके पारमार्थिक स्वरूप पर 3 शरीर और 5 कोष का आवरण बना हुआ है। इसी को बोलते हैं पंच पहाड़। लकड़हारा महात्मा जी के मार्गदर्शन में कर्मशः 5 पहाड़ी को पार किया तो अमृत की उपलब्धि हो गई। हीरा के आगे उनको अमृत मिल गया, फिर वो दोबारा वापस ही नहीं इस संसार के आवागमन में लौटा। तो 3 शरीर और 5 कोष, इसके विषय में आप प्राय सुनते रहते हैं। इस मंच के द्वारा हमेशा ये बताया जाता है। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। लकड़हारा ने हीरा के आगे अमृत को कैसे प्राप्त किया? पहाड़ी को पार करके। यह कहानी एक सांकेतिक है। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जो साधक 3 शरीर 5 कोष को पार कर लेता है, उनको अमर आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। तत्वबोध नामक ग्रंथ में आत्मा की स्थिति के विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, जो ज्ञान मार्ग के एक बहुत बड़े दार्शनिक और प्रवर्तक रहे। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो मार्ग प्रदान किया गया है वो ज्ञान मार्ग ही है, इसलिए ज्ञान मार्ग सिद्धांत को समझें। कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त पंच कोशातीत सन अवस्था त्रय साक्षी सत चित्त आनंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा। तीनों शरीर से पृथक, 5 कोषों से पार, 5 पहाड़ के पार, 5 कोषों से अतीत माने 5 कोषों के पार, और तीनों अवस्थाओं का जो नित्य साक्षी बनकर सत्य चित्त आनंद स्वरूप होकर के बैठा है, तिष्ठति स्थित है, स्व आत्मा। उसी को बोलते हैं आत्मा, उसी को बोलते हैं अपना आपा। आपका स्वरूप सत्य है, आपका स्वरूप चित्त है, आपका स्वरूप आनंद है, आपका स्वरूप विभु है, आपका स्वरूप अद्वितीय है, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में परम विभु कहा, अलख प्रभु कहा, अकथ प्रभु कहा, अमर प्रभु कहा और अगम प्रभु कहा। ये आपका स्वरूप है। 5 कोषों को पार करना होगा। कैसे पार करेंगे? इसी 5 कोषों को पार करने की, तीनों शरीरों को पार करने की जो साधना है ना, इसको बोलते हैं इस मंच की परंपरा में आध्यात्मिक साधना। और वो सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है कहने का मतलब है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक साधना बतलाए हैं 5 कोषों को पार करने का, वो सबके लिए एक है और सबके लिए बराबर है। समय तो पूरा हो गया, पूरी व्याख्या तो नहीं हो सकेगी। इसको अगले सत्र में हम विस्तार से चर्चा में लाएंगे।
लेकिन केवल आपको अभी हम सूत्र आपके ध्यान में दे रहे हैं। जो ये 5 कोष है ना, सबसे बाहर पृथ्वी तत्व का बना हुआ अन्नमय कोष, इसके भीतर जल तत्व से बना हुआ प्राणमय कोष, उसके भीतर अग्नि तत्व से बना हुआ मनोमय कोष, उसके भीतर वायु तत्व से बना हुआ विज्ञानमय कोष, और सबसे भीतर आकाश तत्व से बना हुआ आनंदमय कोष, जिसको हिरण्यमय कोष भी बोलते हैं। इन्हीं 5 कोषों के केंद्र में, इन्हीं 5 कोषों के पार में सतचित आनंद स्वरूप आत्मा तिष्ठति, आपका सच्चा स्वरूप विराजमान है। अभी 5 कोषों से छन करके जो चेतन आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में हो रहा है, उसके अनुसार से आत्मा की अनुभव और अनुभूति आप कर रहे हैं। अन्नमय कोष से तादात्म्यपन्न आत्मा की अनुभूति शरीर रूप से होती है। प्राणमय कोष से तादात्म्यपन्न आत्मा की अनुभूति प्राण के रूप में होती है। मनोमय कोष से तादात्म्यपन्न आत्मा की अनुभूति मन के रूप में होती है। विज्ञानमय कोष से तादात्म्यपन्न आत्मा की अनुभूति बुद्धि के रूप में होती है, विज्ञान के रूप में होती है। और आनंदमय कोष, हिरण्यमय कोष से तादात्म्यपन्न जो आत्मा की अनुभूति है, जागृत अवस्था में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति के रूप में, और सुषुप्ति की अवस्था में बीजात्मक आनंद के रूप में उसकी अनुभूति होती है। लेकिन आत्मा के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति ही नहीं होती। यथार्थ सत्य का अनुभव और अनुभूति परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म दर्शन है। उपदेश में जो दोहराते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव 4थे खंड के उपदेश में निर्देश कर रहे हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। इसका सीधा अर्थ होता है कि जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है वो सत्य है, आत्मा है। और इस जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा सत्य है, इस सत्य के यथार्थ स्वरूप का अनुभव अनुभूति मिला जुला हुआ नहीं। स्थूल शरीर से तादात्म्यपन, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यपन, कारण शरीर से तादात्म्यपन, या 5 कोषों से तादात्म्यपन जो आत्मा की अनुभूति है, उसको ब्रह्म दर्शन नहीं बोलते। ब्रह्म दर्शन किसको बोलते हैं? तीनों शरीरों से पृथक, 5 कोषों से अतीत जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, जो यथार्थ सत्य है, उसका अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। समझ रहे हैं ना? इसको बोलते हैं ब्रह्म दर्शन। माने कि सत स्वरूप आत्मा, चित्त स्वरूप आत्मा और आनंद स्वरूप आत्मा, विभु स्वरूप आत्मा, अद्वितीय आत्मा का अनुभव अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। लेकिन वो आत्मा जो है 5 कोषों से पृथक और तीनों शरीरों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसके लिए तो आपको क्रमशः पार करना पड़ेगा 5 कोषों को और तीनों शरीरों को। उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है आध्यात्मिक साधना। योग के अंदर तो 5 कोषों को पार करने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने तो उनके जो 5 अभ्यास बतलाए हैं वो आप सुनते रहते हैं और किताबों में पढ़ते रहते हैं। भले ही उनके मर्म को आप नहीं समझते, नहीं जानते, वो तो संत महात्माओं के सत्संग में आकर के ही समझना पड़ता है, क्योंकि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। जितने भी प्रकार के साधन हैं और जितने भी प्रकार के ध्यान के रहस्य हैं, वे सारे के सारी चीजें हैं, उनका मर्म तो समझ में आता है कब? सत्संग में और सत्संगति में। उसके बिना केवल किताबों को पढ़ने से आप नहीं समझ पाएंगे। तो योग दर्शन के अंदर 5 कोषों को पार करने के लिए हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा जो योग प्रणाली में 5 अभ्यास बतलाए गए हैं, उसी 5 अभ्यास में अन्नमय कोष को पार करने के लिए जो अभ्यास है ना, उसको बोलते हैं आसन का अभ्यास। और याद रखिएगा, योग दर्शन के अंदर जो आसन का अभ्यास है ना, अभी आसन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में जो चलने लगता है, ये कूद फांद करना बराबर आसन, ये उसमें आसन नहीं है। काया स्थैर्यम, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक साधक को 2 घंटा 31 मिनट
एक स्थिर आसन में बैठने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। ये आसन, स्थिर आसन का, काया स्थिरियम का अभ्यास, धीरे धीरे आप अन्नमय कोश को पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, पहली पहाड़ी को। इसके बाद दूसरा जो अभ्यास है ना, उसको बोलते हैं प्राणायाम का अभ्यास। और याद रखिए कि श्वासों का कसरत करना प्राणायाम नहीं है, श्वासों का कसरत भी प्राणायाम का एक अंग है। लेकिन योग दर्शन के अंदर जहां प्राणमय कोश को पार करने के अभ्यास के रूप में प्राणायाम को निश्चित किया गया है, वहां प्राणायाम का अर्थ श्वास का कसरत नहीं है कि लंबा श्वास केवल ले रहे हैं और लंबा श्वास केवल छोड़ रहे हैं। प्राण निग्रह का नाम है प्राणायाम, प्राण निरोध का नाम है प्राणायाम। और यह केवल जो सहज श्वास चल रही है ना, इसके प्रति जब आपकी सजगता विकसित होती है तो आपके अंदर आने लगती है स्वर समानता। और वही स्वर समानता की स्थिति में आपके अंदर जो इंगला और पिंगला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है, वो सुषुम्न घाटी, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसका द्वार खुलता है। यह है प्राणायाम का रहस्य। तो प्राणायाम का अभ्यास बतलाया प्राणमय कोश को पार करने के लिए। और तीसरा जो है मनोमय कोश को पार करने के लिए योग दर्शन के अंदर प्रत्याहार का अभ्यास बतलाया गया है। और प्रत्याहार का अभ्यास का मतलब होता है प्रतिजोर आहार। प्रति माने उल्टा, आहार माने ये इंद्रियां मन के माध्यम से संसार के जिन 5 विषयों का आहरण करती है, ग्रहण करती है, भोजन करती है, उससे उनको पलट देना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। इंद्रिय ग्राह्य अनुभवों के प्रति जब हम दृष्टा भाव से इंद्रिय और विषयों के संबंध को शिथिल करते जाते हैं और मन अपने ही जगह पर अवस्थित हो जाए, मन इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषय में ना जाए, उस स्थिति को हम बोलते हैं प्रत्याहार। यह है सूक्ष्म शरीर का हिस्सा। तो मनोमय कोश को पार करने के लिए योग दर्शन के अंदर प्रत्याहार का अभ्यास बतलाया गया है। उसके भीतर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश को पार करने के लिए योग दर्शन के अंदर धारणा का अभ्यास बतलाया गया है। और धारणा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चित्त को इस प्रकार से धारण करना जहां से इस चित्त में जो चेतन आत्मा का प्रकाश है वो प्रकाशित हो, और इस चित्त का संबंध जिन जड़ पदार्थों से है, उन जड़ पदार्थों का वहां से निरोध हो जाए। इस प्रकार की धारणा का अभ्यास से विज्ञानमय कोश को आप पार कर जाते हैं। और कहीं कहीं पर इसीलिए इसको चिदाकाश धारणा भी कहा गया है। जो 5वां कोश है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, योग दर्शन के भीतर उस आनंदमय कोश को, हिरण्यमय कोश को पार करने के लिए जो अभ्यास निश्चित किए गए हैं, उसी को बोलते हैं ध्यान का अभ्यास। और ध्यान का अभ्यास वहां पर ये किसी भी चीज का ध्यान कर लेना, वो ध्यान नहीं है। वहां ध्यान का अर्थ है कि प्रकृति के जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, जहां जड़ और चेतन के पृथक्करण का, विभेद का दर्शन हो जाता है कि जड़ प्रकृति से विविक्त होकर के यह चेतन आत्मा अपने आप को उनसे अलग रूप में अनुभव करने लगता है। इस ध्यान की बात वहां पर कही गई है। और इसी ध्यान के बाद समाधि घटित होती है। और योग दर्शन के अंदर समाधि का सीधा अर्थ होता है कि जब आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर ले, सत्य आत्मा में जब अवस्थिति लाभ प्राप्त हो जाए, तब हम उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये तो वैदिक ऋषियों के द्वारा जो योग में 5 कोशों को पार करने के 5 अभ्यास बतलाए गए, उसकी बात हुई। आसन का अभ्यास,
अन्नमय कोश को पार करने के लिए, प्राणायाम का अभ्यास प्राणमय कोश को पार करने के लिए, प्रत्याहार का अभ्यास मनोमय कोश को पार करने के लिए, धारणा का अभ्यास विज्ञानमय कोश को पार करने के लिए, और अंत में ध्यान का अभ्यास आनंदमय कोश को पार करने के लिए। वो ध्यान जो कि सीधे आपको समाधि में प्रवेश कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बतलाया? सत्य सिद्धांत जो है ना, वो किसी काल में बदलता नहीं है, उसको अलग अलग शब्दों के द्वारा केवल प्रकट किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान की कुल 7 सोपानों में उनका अभ्यास निर्धारित किया है, बतलाया है। जो साधक कोयले के खदान को पार करके चांदी के खदान तक पहुंचना चाहता है, कल मैं बता करके थोड़ा सा आया हूं, ये संसार जो है ना, एक काजल की कोठरी होने के कारण से ये कोयले का खदान है, और आप भटक रहे हैं, आपकी चेतना बिखरी हुई है कहां? इसी संसार के विषयों में। ये कोयले का खदान है। यहां से चेतना को समेट करके जब आप अपने शरीर पर लाते हैं, जिसकी चेतना सिमट करके अपने शरीर तक आ गई है, तो समझिए कि वह चांदी के खदान में पहुंच गया है। और जो सूक्ष्म शरीर है ना, वही स्वर्ण का भंडार है, और जो कारण शरीर है वही हीरे का खदान है, और तीनों शरीर से पार जो अमृत तत्व की उपलब्धि है वही सत्य आत्मा का बोध है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि यदि इस संसार से अपनी चेतना को समेट करके अपने शरीर तक तुम लाना चाहते हो, तो उसके लिए 2 अभ्यास हैं। एक है त्राटक का अभ्यास, और दूसरा जो अभ्यास है हम उसको बोलते हैं जप का अभ्यास। त्राटक और जप, संसार जो दुखमय है, संसार जो द्वंद्व से भरा है, संसार जो दुख, द्वैत और द्वंद्व से भरा हुआ है, यदि आप केवल इसी संसार से अपनी चेतना को जोड़े हुए रखेंगे, आपकी चेतना केवल इसी में बिखरी पड़ी हुई रहेगी, याद रखिए किसी भी व्यवस्था के द्वारा आप निर्द्वंद नहीं हो सकते। किसी भी व्यवस्था के द्वारा आप दुख की निवृत्ति नहीं कर सकते। इसीलिए जो जितना ही बाहर के द्वैत से, दुख से और द्वंद्व से छूट करके अंदर की ओर जाता है, वो उतना ही निर्द्वंद हो पाता है, वो उतना ही असली खजाने का पता कर पाता है। त्राटक की क्रिया और जप की क्रिया के द्वारा ये बाहर जो संसार काजल की कोठरी है ना, कोयले के खदान से आप बाहर निकल सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम विपस्सना और मानस ध्यान करो, तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर तक आकर के स्थिर हो जाएगी। ये 2 अभ्यास हैं। जो साधक चांदी के खदान तक पहुंचना चाहता है, तो स्थूल शरीर, आप जानते हैं बाहर की सारी संपदा से आपका यह शरीर रूपी संपदा ज्यादा बेशकीमती है। इसीलिए कहा हेल्थ इज वेल्थ। यह स्थूल शरीर तक जब आपकी चेतना आकर के स्थिर हो जाती है ना, यही है चांदी के खदान को प्राप्त करना। ये कैसे होती है? उसके लिए 2 अभ्यास निश्चित किए गए हैं। विपस्सना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से आला खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। और इसके बाद अंदर है जिसको बोलते हैं मानस ध्यान, माने मनसा पूजन। इन 2 क्रियाओं के सतत अभ्यास से संसार में जो बिखरी हुई आपकी चेतना होती है, वो अंतर्मुखी होकर के आपके शरीर तक सिमट जाती है। अब स्थूल शरीर से भीतर आप जाएं सूक्ष्म शरीर में, और इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाना, इसी को बोलते हैं स्वर्ण के भंडार को प्राप्त करना। क्योंकि स्थूल शरीर के ऐश्वर्य से सूक्ष्म शरीर का ऐश्वर्य कहीं अधिक उत्कृष्ट है। तो सूक्ष्म शरीर जो स्वर्ण का भंडार है,
तो स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो अभ्यास निश्चित किया है उसी को बोलते हैं प्रकाश ध्यान। क्योंकि सूक्ष्म शरीर तेजस्वी है, सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि कारण शरीर आकाश तत्व प्रधान है, सूक्ष्म शरीर अग्नि तत्व प्रधान है, और ये स्थूल शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो जो सूक्ष्म शरीर अग्नि तत्व प्रधान है, तो इसीलिए अग्नि तत्व का प्रकाश, जो प्रकाश ध्यान करता है, तो उसी प्रकाश का जो केंद्र है ना, शास्त्र में उसको कहा गया है बिंदु। जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने टॉर्च का उदाहरण दिया कि बच्चा, जैसे तुम टॉर्च जलाते हो ना, जब टॉर्च जलाते हो तो उसके मुंह पर सारा प्रकाश, टॉर्च के मुंह पर सारा प्रकाश लगता है कि सिमट करके एक जगह है। लेकिन टॉर्च जलाने के बाद सामने तो प्रकाश फैला हुआ रहता है, तो प्रकाश का जो केंद्र है, प्रकाश का जो सिमटाव है, वो बिंदु में आकर के होता है। तो प्रकाश के केंद्र को ही हम बिंदु बोलते हैं। और याद रखिएगा, यही प्रकाश ध्यान जहां एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, आप प्रकाश के केंद्र बिंदु में पहुंच जाते हैं, यही बिंदु सूक्ष्म शरीर का भेदन करता है। सूक्ष्म शरीर को पार करने का द्वार है प्रकाश बिंदु। ठीक, जब आप कारण शरीर में चले गए तो कारण शरीर को भी पार करना है। तो कारण शरीर में जाने के बाद कारण शरीर को पार करने का द्वार क्या है, तो कारण शरीर है आकाश तत्व प्रधान। परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द, और शब्द का जो केंद्र है ना, उसी को बोलते हैं नाद। नाद ध्यान, प्रकाश ध्यान के बाद आता है नाद ध्यान, और नाद ध्यान ही द्वार है कारण शरीर को पार करने का। यदि आपको द्वार और दरवाजा नहीं मिला ना, आप भटकते रह जाएंगे, आप पार नहीं कर पाते। पार करने के लिए द्वार चाहिए, तो कारण शरीर को पार करने का द्वार है नाद। जो नाद ध्यान में निपुण हो जाता है, और नाद ध्यान जो यहां पर कराया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। पहले तो आपके भीतर जो नस नारियों की आवाज, शरीर के अंदर श्वास की आवाज है, उसके प्रति सजगता। फिर चक्रों पर जो आवाज होती है, उस चक्रों के आवाजों का, ध्वनियों का अनुसंधान किया जाता है। फिर इन सारे ध्वनियों का जो मूल ध्वनि है, जिनको हम सार, इस सृष्टि का मूल स्वर बोलते हैं, मूल नाद बोलते हैं, वही मूल नाद कारण शरीर को पार करने का द्वार है। तो नाद ध्यान हो गया। इस प्रकार से प्रकृति और शरीर के सभी आवरणों को इन साधनों के द्वारा जो साधक पार कर लेता है, अभी भी आपका काम शेष बचा हुआ है। पांचों पहाड़ी के पार, पांचों कोसों के पार, तीनों शरीर के पार जो आपका अमृत स्वरूप आत्मा है, उसका यथार्थ अनुभव और अनुभूति करने के लिए जिस द्वार की आवश्यकता होती है, उसी द्वार को परम पूज्य गुरुदेव यहां कहते हैं शून्य। और ये बातें आपको हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगी। संसार की कोठरी को पार करने के लिए एक द्वार है, स्थूल शरीर को पार करने के लिए उसका एक द्वार है, सूक्ष्म शरीर को पार करने के लिए उसका एक द्वार है, कारण शरीर को पार करने के लिए उसका एक द्वार है। तो कारण शरीर को पार करके स्वरूप में जाने के लिए, स्वरूप की अनुभूति के लिए उसका भी तो एक द्वार होना चाहिए। शून्य ही द्वार है। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अंतिम में शून्य ध्यान। सारे लोग नाद ध्यान तक जाकर के अपनी बात समाप्त कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वह नाद भी जहां जाकर के लय कर जाता है, उसको बोलते हैं शून्य।
वो नाद भी जहां जाकर के विलय कर जाता है, जहां वो नाद जाकर के शांत हो जाता है, हम उस स्थिति को बोलते हैं शून्य। और वही शून्य की भूमि पर सत्य आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है, बोध होता है। इसी को बोलते हैं अमृतत्व की उपलब्धि। जो इस उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, इस अमृत की प्राप्ति कर लेता है, यत गत्वा न निवर्तन्ते, वह फिर दोबारा इस संसार के आवागमन में वापस लौटता ही नहीं, क्योंकि उनका दोबारा जन्म ही नहीं होता, पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से इस आध्यात्मिक साधना को करके हम अपने जीवन में पांचों कोशों को पार करके अमृत स्वरूप आत्म स्थिति का लाभ प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रियाएं सबों के लिए बराबर है और सबों के लिए अनिवार्य है। अब कैसे इन सारी चीजों को हम करते हैं, तो उसको तो योग साधना के प्रशिक्षण में आपको भाग लेकर के सीखना पड़ेगा। सारी बातें यहां से नहीं बताई जा सकती है ना। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच में दो ही चीजें निर्धारित किया, ज्ञान मार्ग का सत्संग और योग साधना का प्रशिक्षण। ज्ञान मार्ग सत्संग के द्वारा आपको ये सारा जीवन का विज्ञान मालूम हो गया, लेकिन इसको अपने भीतर करना कैसे है, इस अभ्यास को जानने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको योग साधना प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। इसीलिए योग साधना का प्रशिक्षण में जो भाग नहीं लेता, वो सैद्धांतिक रूप से इन बातों को केवल जान करके और समझ करके बौद्धिक धरातल पर ही रख लेता है, वो उसके भीतर का अनुभूति नहीं कर पाता। धीरे धीरे इन बातों को हम अगले सत्र में रखने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग। सोने बराबर सत्य है, निराकार में आप सदा शील कल्याण है, करता है निस्तार। जयकार। ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, शिक्षा का, शिक्षा का, शिक्षा का, मानवता का, मानवता का, मानवता का, जीवन का, जीवन का, जीवन का, सत्संग, सत्संग, सत्संग। शांत गुरु बाबा की, शांत गुरु बाबा की।
संपत जो शांतो अंतरिक्ष शांतो पृथ्वी शांतो जल शांतो औषधि शांतो वनस्पति शांतो विश्वदेवता शांतो ब्रह्मा शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हों। शांति 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 है। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से यह सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।